अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन स्टिक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया है और क्यूब शेप में कटिंग कर दी है। कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, देखिए अनियन है, कैप्सिकम है और कैरेट है, और उनको भी मैंने एक क्यूब शेप्स में ही कटिंग कर दी है। तो अब मैं चिकन की मैरिनेशन करूँगी। एक चिकन था बोनलेस, उसका ब्रेस्ट पीस पूरा मैंने लिया और उसको मैंने इस तरह क्यूब शेप में किया। अच्छा, इसमें मैं स्पाइसेस अपने घर के मुताबिक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच जो है दलकटी मिर्च डाली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। उसके अलावा मैं 2 टेबलस्पून जो है इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी। तो आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 एग जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी, और इसके अलावा मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदा भी लिया है जो इसमें डालूँगी। बस मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और वो इसमें ऐड करती हूँ। तो कॉर्नफ्लोर भी 1 टेबलस्पून ही इसमें ऐड करना है। इसके अलावा जो मैदा है वो भी 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको जो है वो 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसके अच्छे से मसाले जो हैं इसमें मिक्स हो जाएं। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये वेजिटेबल्स हैं और ये स्टिक्स हैं। 30 मिनट चिकन को मैरिनेशन के लिए हो गए हैं। तो अब मैं इसको इसके अंदर इसकी फिलिंग करूँगी। अब ये मैं रमज़ान के लिए बना रही हूँ, तो मैंने डेफिनेटली जो है इसको सेव करना है, ताकि जब इबादत के दिन स्टार्ट हों तो हम बजाय किचन में वर्क करने के, हम अपने वक्त को वेस्ट किए बगैर अपनी चीज़ें जो फ्रीज़ की हुई हैं उनको निकालें और जस्ट 5-10 मिनट पहले ही इसको फ्राई कर लें। तो मैंने ये बना ली हैं, ये मेरी तकरीबन 8 के करीब बन गई थी। तो मैंने जो है इसको एक एयर टाइट जार लिया है, उसके अंदर मैं इसको रख दिया है और उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी। चाहे आप इसको वैसे ही इसके कवर के साथ इसको कवर कर दें, और चाहे इसको आप जो है वो एलुमिनियम फॉइल के साथ कर दें। तो मैं इसको एलुमिनियम फॉइल करने के बाद इसको कवर कर दूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हम सबको। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, और भी मैं रमज़ान के मुतालिक रेसिपी लेके आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।